Hello students, today we learn about parts of computer means computer के भाग. Hello students, myself Abhay Misra, I am your computer teacher. Let's start the video. तो आज हम पढ़ने वाले क्या है बेटा? आज हम पढ़ने वाले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के भाग. तो ये वीडियो मुझे स्टार्टिंग में ही बनाना था, लेकिन मुझे लगा था कि आप लोग बेसिक से टच होंगे, ठीक है, इसलिए मैं अभी कुछ लोग बताया कि सर बेसिक अभी हम लोगों का टच नहीं है, तो आप बेसिक एक बार फिर से सब रिवाइज करवा दीजिए. तो फिर मैं बेसिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है. तो आप लोग इसको सबसे पहले बेस पे रखेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट पहला यानी फर्स्ट जो आप लोगों का पॉइंट आता है वो यही आता है. समझ में आ रहा ना कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के भाग. तो चलिए देखते हैं इसके बारे में. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के भाग में क्या होता है कि अभी जैसे क्या है कि आप लोग पढ़ते हो ना कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम, जैसे आपका हैंड हो गया, ठीक है, आई हो गया, ईयर हो गया, सबका अलग अलग कार्य भी होता है और सब पार्ट से मिलकर हमारा एक बॉडी बनता है, एक शरीर बनता है. समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि सभी अपना अपना कार्य करते हैं. जितने भी पार्ट्स होते हैं सब अपने अपने कार्य को अपनी अपनी तरह से करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया ना? एक एग्जांपल लीजिए आप अपने शरीर का कि आपके अगर बॉडी है उसके अलग अलग पार्ट हैं, तो सब अपना अपना काम अलग अलग करते हैं, ठीक है ना, लेकिन सबका अलग अलग कार्य करना मिलकर निर्माण करता है किसका? एक शरीर का. इसी तरह से ये कंप्यूटर भी है. कई पार्ट्स होते हैं इसके, लेकिन मैंने मेन जो होते हैं 5 मैंने उनको यहाँ पे शामिल किया, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो देखते हैं कि कंप्यूटर भाग क्या है. कंप्यूटर भाग सबसे पहला आप लोगों का है कीबोर्ड, सेकेंड क्या है माउस, थर्ड क्या है सीपीयू. सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आप लोग पता है, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नंबर 4 पे क्या है? मॉनिटर. और नंबर 5 क्या है? प्रिंटर. तो मैंने क्या किया भाई कि कंप्यूटर के भाग में मैंने इन पांचों को शामिल किया है. समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि ये मेन है, मेन मुख्य हैं. ये सब जितने भी नाम यहाँ पर दिया गया है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको शामिल किया हूँ. बेटा कीबोर्ड का क्या कार्य होता है वो अलग होता है, माउस का क्या कार्य होता है वो भी अलग होता है, सीपीयू का क्या कार्य होता है वर्क होता है वो भी अलग होता है, मॉनिटर का क्या वर्क होता है वो भी अलग होता है, प्रिंटर का क्या वर्क होता है वो भी अलग होता है. लेकिन ये सब अलग अलग कार्य करते हुए भी, समझ में आ रहा ना, ये सब अलग अलग कार्य करते हुए भी किस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं? ये सब अलग अलग कार्य करते हुए भी कंप्यूटर का निर्माण कर रहे हैं. याद रखिए, जैसे हमारा शरीर का अंग है ना, हमारे शरीर के अंग में जैसे हैंड हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, स्टमक हो गया, लेग हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ पार्ट है हमारे शरीर के ना. ये क्या करते हैं? हैंड से हम कोई सामान उठाते हैं, टंग से टेस्ट लेते हैं, आई से देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, नोज से स्मेल करते हैं. तो ये सब है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन यही सब मिलके हमारा एक अंग का निर्माण कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे अंग के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. तो इसी प्रकार कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब मिलकर निर्माण कर रहे हैं किसका? कंप्यूटर का. और कंप्यूटर के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या है? आवश्यक हैं. समझ में आ गया? तो अब हम इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि कीबोर्ड का क्या है, माउस क्या है, सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, प्रिंटर क्या है. इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे. सबसे पहले आप क्या करेंगे? इतने पार्ट्स को लिखेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे? अपना स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में जानेंगे, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. किसके बारे में? सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में. तो आइए देखते हैं कीबोर्ड क्या है. अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. आपको पता था, इससे पहले मैंने कीबोर्ड के बारे में कुछ डिटेल्स हल्का सा बताया था, शॉर्ट में बताया था कि इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या है. कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है. अब इनपुट डिवाइस क्यों है आप इसको समझिएगा. इनपुट डिवाइस इसलिए है ना क्योंकि हम कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंप्यूटर को कैसे भेजते हैं? इसके थ्रू भेजते हैं. जब भी कंप्यूटर में कोई डाटा हम किसी के थ्रू भेजेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा. तो कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं कि अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं, है ना. तो किसके थ्रू पहुंचाते हैं? कीबोर्ड के थ्रू पहुंचाते हैं. तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया. क्लियर है? तो कह रहा है कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है यूज टू इंटर कैरेक्टर्स, जिसका उपयोग क्या किया जाता है? इंटर मतलब प्रवेश करना, ठीक है ना, और कैरेक्टर्स मतलब अक्षर हो गए, जितने भी लेटर्स हो गए, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर्स हो गया, उनको क्या करते हैं? हम प्रवेश करते हैं, अंदर लेके जाते हैं. एंड फंक्शंस, और कोई भी कार्य होता है उसको अंदर तक लेके जाते हैं, ठीक है ना. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कैरेक्टर्स और फंक्शन को क्या करते हैं? इन करते हैं. कहाँ? इन टू द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम में इन करते हैं, भेजते हैं, ठीक है. आगे कह रहा है बाई प्रेसिंग बटन. अब कीबोर्ड है भाई, कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में इंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे? हम बटन को प्रेस करेंगे ना, प्रेस करके ही भेज सकते हैं. तो क्या कह रहा है? बाई प्रेसिंग बटन और कीज, यानी बटन को या कीज को हम लोग प्रेस करके उसमें इंस्ट्रक्शन यानी कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शन जो भी रहते हैं हम उसमें भेजते हैं, ठीक है. अब कीबोर्ड इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. कीबोर्ड कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड होता है? कैसे जुड़ता है उनसे? भाई
कह रहा है कि सिस्टम यूजिंग अ केबल और अ वायरलेस कनेक्शन, या तो केबल के माध्यम से जोड़ते हैं या तो वायरलेस होता है। आजकल आप लोग पता है कीबोर्ड कई प्रकार के आने लगे हैं। अभी आप लोग जो यूज करते थे वो क्या था, यूएसबी टाइप का था, ठीक है ना। आप लोग यूएसबी को क्या करते हैं, इन करते हैं तो कीबोर्ड चालू होता है। आज के ज़माने में क्या है कि आज के ज़माने में वायरलेस कीबोर्ड भी चल रहे हैं, ठीक है ना, उनको वायर की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आ गया। तो आप लोगों का कीबोर्ड था। आइए एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि कीबोर्ड में कौन कौन से कीज होते हैं, क्योंकि आप लोग पता है उसमें नंबर कीज होते हैं, फंक्शन कीज होते हैं और इंटर कीज होता है, आपका स्पेस की होता है, बहुत सारे कीज होते हैं। आइए डिटेल्स में उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में टोटल कीज कितने होते हैं, कौन कौन से कीज होते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टोटल कीज इन कीबोर्ड, टोटल की कितने होते हैं 104, यानी एक कीबोर्ड में जितने भी कीज होते हैं, जितने भी बटन होते हैं, सबको मिला के कितने होते हैं, वो 104 होते हैं, ठीक है ना। अब फंक्शन की क्या होता है, F1 से F12 तक, ठीक है ना। F1 से जो ऊपर की तरफ होता है, F1 से F12 तक, ये आपके क्या कहलाएंगे, फंक्शन कीज कहलाएंगे, ठीक है ना। और कंट्रोल कीज, कंट्रोल कीज में क्या क्या आते हैं, कंट्रोल होता है, अल्टर होता है, विंडोज होता है, एस्केप होता है और एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये बटन जितने भी होते हैं, कंट्रोल का, अल्टर का, विंडोज का, एस्केप का और भी बटन होते हैं, ये किस में आते हैं, कंट्रोल कीज में आता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, अल्फ़ाबेट कीज। अल्फ़ाबेट कीज आपको पता है ए से लेकर जेड तक, ये आपके क्या कहलाएंगे, अल्फ़ाबेट कीज कहलाएंगे, क्योंकि इनको अल्फ़ाबेट कहा ही जाता है, ठीक है। नंबर कीज 0 से लेकर 9 तक, ये क्या है, आपके नंबर कीज है, ठीक है ना। इनको नंबर भी कहा जाता है, आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। नेविगेशन कीज, ये देखिए नेविगेशन, अप डाउन राइट लेफ्ट जो आप लोगों को दिया है, ठीक है ना। क्या हो गया, ये हो गया अप, ये हो गया डाउन, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, इसको बोलते हैं नेविगेशन कीज। और होम बटन, स्पेस बटन, इंटर बटन और इंड बटन, ये भी एक तरह से बटन होते हैं, ठीक है ना, जो कहाँ मिलता है, कीबोर्ड में दिया रहता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या था बेटा, ये सब था कीबोर्ड के कीज। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि कौन कौन से कीज होते हैं और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप लोगों को क्या बताएंगे, माउस के बारे में। माउस के बारे में देखते हैं। माउस क्या है, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर फॉर मूविंग अराउंड द स्क्रीन एंड इंटरिंग कमांड्स विदाउट टचिंग द कीज। आपको पता है ना, इनपुट डिवाइस माउस भी होता है। माउस क्या है, वो भी इनपुट डिवाइस का ही पार्ट है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम भी इसके थ्रू भी क्या करते हैं, हम डाटा को इंटर करते हैं, समझ में आ रहा है ना। माउस क्या है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, इसको याद रखिएगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक क्या है, एक इक्विपमेंट है, ये अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है ना, कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, जो एक कंप्यूटर से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये भी एक तरह सा इक्विपमेंट मतलब पार्ट हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये भी एक तरह का पार्ट है जो क्या होता है, कंप्यूटर से जुड़ा होता है। और क्या करने के लिए जुड़ा होता है, फॉर मूविंग अराउंड द स्क्रीन एंड एंटरिंग कमांड्स। ये क्या करता है, कर्सर जानते हैं ना आप लोग, जब हम लोग माउस को घुमाते हैं तो एक एरो जो होता है वो क्या करता है, चारों तरफ स्क्रीन पे घूमता रहता है ना, समझ में आ रहा ना। अब क्या वर्क के लिए करते हैं, एंड एंटरिंग कमांड्स, और हम उसी के थ्रू क्या करते हैं, कमांड देते हैं, उसको निर्देश देते हैं क्या करने के लिए। जैसे आप क्या करते हो, कभी कंप्यूटर को आपने क्या किया, कोई फाइल आपको ओपन करना है, आप कीबोर्ड का यूज नहीं करोगे, आप माउस को लेके जाओगे, फाइल के ऊपर डबल टैप करोगे, वो फाइल ओपन हो जाएगा, होता है ना। तो आप क्या कर रहे हो, उसको आदेश दे रहे हो नहीं दे रहे हो, कमांड तो दे रहे हो नहीं, भाई तुम मुझे उस फाइल को ओपन करना है, तो माउस क्या करेगा, वहाँ पे जाके आप क्या करो, माउस के थ्रू वो काम करोगे। तो ये भी क्या कार्य करता है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी कमांड देने का ही कार्य करता है, समझ में आ गया सबको। तो ये क्या कह रहा है कि एंड एंटरिंग कमांड विदाउट टचिंग द की, यानी हम किसी भी की को नहीं टच करते, हम माउस के द्वारा ही हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप माउस के द्वारा कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हो। कंप्यूटर में ये फंक्शन भी आता है कि आप माउस के द्वारा भी कीबोर्ड चला सकते हो, क्योंकि उसमें आपका कीबोर्ड बन के आ जाएगा। अब माउस के कर्सर को ले जाके आप टाइप कर करके लिखेंगे, समझ में आ रहा ना सबको। तो ये हो गया आप लोगों का माउस। आगे देखते हैं क्या लिखा है, अ माउस हैव 2 बटन्स, एक माउस के पास 2 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट, समझ में आ रहा ना। जो आपका फिंगर है ना, एक होता है आप लोगों का राइट और एक होता है लेफ्ट, समझ में आ रहा ना। तो 2 बटन होते हैं उसमें, और उसमें दिया लेफ्ट एंड राइट, और साथ में कह रहा है एंड द स्क्रॉल व्हील, और बीच में एक स्क्रॉल व्हील दिया होता है, स्क्रॉल जो आप लोग करते हो, ठीक है ना, आगे पीछे करते हो, समझ में आ गया। और ये भी कह रहा है विच आल्सो फंक्शन एज अ बटन, यानी जो स्क्रॉल व्हील होता है वो भी एक बटन की तरह ही कार्य करता है, समझ में आ रहा ना। फंक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य, तो वो भी एक बटन की तरह ही कार्य करता है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस, माउस के जो अलग अलग प्रकार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आता है ऑप्टिकल माउस, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्या है, वायरलेस माउस। थर्ड क्या है, लेजर माउस। 4th नंबर पे है ट्रैक बॉल। 5 नंबर पे फुट माउस। 6 नंबर पे एप्पल यूएसबी माउस, और नंबर 7 पे है वायर्ड माउस। और भी प्रकार होते हैं, जो मेरा इंपॉर्टेंट था मैंने आपको वो यहाँ पे लिखवाया है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के माउस के बारे में कि माउस भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, जो हमारे द्वारा दिए गए कमांड्स को क्या करता है, कंप्यूटर तक पहुंचाता है, समझ में आ गया ना।
तो माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसमें दो बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, और एक स्क्रॉल बटन भी होता है जो एक बटन की तरह ही कार्य करता है। समझ में आ गया सबको। और माउस के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस दिए गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा, हम पढ़ चुके कीबोर्ड, माउस, अब बारी किसकी, CPU की। तो चलिए देखते हैं CPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल केंद्र, प्रोसेस करने का जो केंद्र होता है, केंद्र मतलब जो सेंटर होता है, ठीक है ना, तो वो है हमारा क्या है, CPU। अब आपको पता होगा ना, हमारा जो शरीर है ना, जितनी भी एक्टिविटी हमारे शरीर की होती है, चाहे हम खाना खाएं, चाहे हम चले, चाहे जो भी वर्क करें, चाहे हम सो रहे हों, ठीक है, चाहे कुछ भी हम वर्क कर रहे हो, किसी प्रकार किसी भी टाइप्स का वर्क कर रहे हो, कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अगर हमें चलना है तो कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन। अगर हमें किसी चीज़ का फील करना है तो कौन कंट्रोल करेगा, कौन बताएगा, ब्रेन बताएगा। तो हमारे शरीर का जो कंट्रोल करने वाला है वो कौन है, ब्रेन है। इसी तरह से कंप्यूटर को पूरे कंट्रोल करने वाला क्या है बेटा, CPU है, ठीक है ना। CPU का कंपेयर किया जाता है किससे, ह्यूमन ब्रेन से। यानी जैसे उसको कहा जाता है जैसे ह्यूमन का ब्रेन जो सारी जितने भी हमारे कार्य होते हैं ना, सबको कंट्रोल करता है, इसी तरह से कंप्यूटर के जो जितने भी वर्क होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, CPU, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि CPU इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मैंने अभी आपको बताया कि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी माना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए कि CPU परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, it stores data, intermediate result and instruction program, it controls the operation of all parts of the computer। अब आप समझिएगा कि CPU क्या करता है, ऑल टाइप, सभी प्रकार के परफॉर्म करता है, सभी प्रकार के कार्य करता है, ठीक है ना। ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेस में ऑपरेशंस करता है। ऑपरेशन मतलब करने का मतलब जितने भी क्रिया होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की, कैलकुलेशन हो गया और भी जितने भी कार्य हो गए, ठीक है ना, ऑपरेशंस। इट स्टोर्स डाटा, ये डाटा को भी स्टोर करता है, संग्रह करता है। स्टोर मतलब क्या होता है, संग्रह करना, ठीक है। इंटरमीडिएट रिजल्ट, रिजल्ट को क्या करता है, आउटपुट करता है, उसमें तुलना करके रिजल्ट को आउटपुट करता है। एंड इंस्ट्रक्शन और निर्देश, निर्देश भी क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। ओके, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यानी ये क्या करता है ना, जैसे मैंने कहा था ना कि ब्रेन हमारा क्या करता है, हाथ को कंट्रोल करता है, हमारे आई को कंट्रोल करता है, हमारे ईयर को कंट्रोल करता है। इसी तरह से ये क्या करता है, ये कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स के ऑपरेशन होते हैं, कार्य होते हैं, उन सबको ये कंट्रोल करता है। अभी खाना खाना हमारा कार्य है ना, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। इसी तरह से माउस का जो भी कार्य होता है, जिसका भी जो भी कार्य है, कंप्यूटर जो भी पार्ट्स हैं उनके कार्य को कौन कंट्रोल करेगा, CPU कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ CPU, अलग अलग प्रकार के जो CPU होते हैं। सबसे पहला है मल्टी कोर प्रोसेसर, ये भी CPU के अंतर्गत आता है। कोर i7 है, माइक्रो प्रोसेसर है और पेंटियम है। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ CPU है, ठीक है ना। तो आपको CPU समझ में आ गया, CPU क्या है। चलिए नेक्स्ट क्या हम देखने वाले हैं, मॉनिटर के बारे में। बेटा नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले मॉनिटर, ठीक है ना। मॉनिटर के बारे में देखिए, अ कंप्यूटर मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन पिक्टोरियल और टेक्स्ट फॉर्म। अब आप ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर जो डिवाइस, जो कंप्यूटर होता है ना, जो मॉनिटर होता है, वो उसका कौन सा डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे रिजल्ट को आउट करता है। समझ में आ गया। हम जो इन करेंगे, डाटा इन करेंगे, वो इनपुट डिवाइस जो अंदर भेजेंगे कंप्यूटर में, और जो कंप्यूटर जिसके थ्रू बाहर भेजेगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। क्लियर है सबका। तो कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन को पिक्चर के माध्यम से या तो टेक्स्ट के माध्यम से शो करता है। समझ में आ गया सबको। चलिए आगे देखते हैं कि स्क्रीन मॉनिटर आर यूज्ड इन मेनी कंप्यूटर। स्क्रीन मॉनिटर का उपयोग कई सारे कंप्यूटर में किए जाते हैं, जैसे PC है, PC का मतलब आप लोग जानते ही हैं, पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप्स है, उसमें भी हम लोग मॉनिटर का यूज करते हैं। एंड सेल फोन, और जो आप लोग एंड्रॉइड सेट मोबाइल चलाते हो, उसमें भी किसका, स्क्रीन का यूज होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, इन सब में स्क्रीन मॉनिटर का यूज किया जाता है। समझ में आ गया सबको। चलिए देखते हैं यूजेज ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के क्या क्या यूजेज हैं, क्या क्या उपयोग है, उसके बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। कि पहला है मॉनिटर इज़ यूज फॉर गेमिंग। मॉनिटर का यूज गेमिंग में किया जाता है, गेम को खेलने में किया जाता है। तो वो तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई को सबसे पीछे रखते हैं और गेम को सबसे पहले रखते हैं, ठीक है ना। वो गेम को खेलने के लिए पढ़ाई को भी पीछे कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का भाई सबसे पहला यूज बिल्कुल करेक्ट है, किसमें होता है भाई, गेमिंग में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एनी डाटा एंड डाटा एंट्री आल्सो। कंप्यूटर पे क्या होता है मॉनिटर बेटा,
जब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हमारे रिजल्ट को आउट करता है, जब हम उसमें इन करते हैं, डाटा को, इंस्ट्रक्शन को इन करते हैं, यानी अंदर डालते हैं, भेजते हैं, तो हम कहाँ उसको देखते हैं कि हमारा क्या गलत जा रहा है, सही जा रहा है, हम मॉनिटर पे उसको देखते हैं। तो जब डाटा एंट्री हम करते हैं तो भी देखते हैं, और जब कोई डाटा हम उससे प्राप्त करते हैं तो भी किसके थ्रू करते हैं, मॉनिटर के थ्रू करते हैं। और जब हम डाटा एंट्री उसमें करते हैं, इंस्ट्रक्शन हम अपना भेजते हैं, तो वो देखते कहाँ पे हैं कि हमारा इंस्ट्रक्शन सही है गलत है, वो भी हम मॉनिटर पे देखते हैं। क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, इट इज़ यूज फॉर वेब ब्राउजिंग। आपको पता ही है वेब ब्राउज क्या होता है, गूगल हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या है, गूगल क्या है भाई, गूगल है तो ये सब वेब ब्राउजर ही होते हैं। समझ में आ गया सबको? और लास्ट जो कि मेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कि नाउ अ डेज इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट। आजकल के ज़माने में कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ किया जा रहा है, क्योंकि आजकल नॉलेज लेने वाले बहुत कम लोग हैं, और इंटरटेनमेंट अगर पर्पस देखा जाए तो वो कई लोगों का है। इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या क्लियर हुआ, मॉनिटर क्लियर हो गया। अब हम लास्ट देखेंगे, लास्ट में हमारा आता है प्रिंटर, तो उसका स्टेप देखें। अब लास्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, लास्ट में देखने वाले हैं प्रिंटर के बारे में, ठीक है। अब प्रिंटर क्या होता है, यूजुअली सब लोग जानते हो प्रिंटर क्या होता है। जितने भी मान लो पेपर आप लोगों का निकलता है, एग्जाम पेपर, वो कहाँ से निकलता है, प्रिंटर के द्वारा ही निकलता है। अब वो आप लोगों को कैसे निकलता है, जब हम क्या करते हैं, पेपर को टाइप करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड की सहायता से, वो हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। अब क्या करता है कि वो अंदर जाता है भाई, प्रोसेस करता है, उस पर CPU प्रोसेस करता है, उसको सही फॉर्म में करता है, सही में फॉर्म में करके क्या करता है, उसको आउटपुट करता है। आउटपुट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको पेपर को सेट करने के बाद हम प्रिंटर से उसकी कॉपी को, हार्ड कॉपी को बाहर निकालते हैं। समझ में आ रहा ना? अगर कंप्यूटर से हमें कोई इन्फॉर्मेशन या डाटा हमें निकालना है, बाहर निकाल कर किसी और यूज में लेना है, तो हम किसके थ्रू निकालेंगे, हम प्रिंटर के थ्रू निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या सबको? तो प्रिंटर क्या है, चलिए प्रिंटर को हम लोग देख लेते हैं। क्या प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। यानी टेक्स्ट बुक, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर ये है कि वो क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को, ठीक है ना, आउटपुट यानी बाहर निकाल देता है। समझ में आ रहा है? किससे, कंप्यूटर से। यानी कंप्यूटर में जो भी टेक्स्ट होंगे या कोई ग्राफिक्स होगा जो हमने बनाया है, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना आपके एग्जाम पेपर का, ठीक है, जो मैंने बनाया है, तो प्रिंटर क्या करता है, वो उनको बाहर निकाल देता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे कह रहा है एंड ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन टू अ पेपर। और जो इन्फॉर्मेशन वो रहता है ना, जिसको वो निकालता है बाहर, वो पेपर के थ्रू, पेपर पे क्या करता है, टाइप करके बाहर निकाल देता है, जिसको हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। ओके, क्लियर है सबका? चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये 3 प्रिंटर मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पे नोट करवाया है, ठीक है। तो बेटा आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आज आप लोगों ने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग या कंप्यूटर के अंग भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जिनमें से आपने क्या क्या पढ़ा था, आज आप लोगों ने पढ़ा है कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, कीबोर्ड के कीज कितने होते हैं उनको आप लोगों ने देखा है, माउस को देखा है, मॉनिटर को देखा है, प्रिंटर को देखा है, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या, CPU को देखा है। समझ में आ गया? यानी 5 चीज़ें ये आप लोगों ने पढ़ा है आज। तो आप लोग इसको कॉपी पे कंप्लीट करिए, कॉपी पे कंप्लीट करने के बाद बेटा लर्न भी करते जाइए। अब नेक्स्ट जो आप लोग आने वाला है, वो आने वाला है 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को चलने वाला है। समझ में आ गया? और जो कि एक ही दिन बनाऊँगा, एक ही वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ। अब वो चाहे जितने टाइम का बने, आप लोग उसको देखेंगे पूरा और प्रैक्टिस सेशन कॉपी पे नोट करेंगे। समझ में आ गया? तो ये मान के चलिए कि आज डेट कितना है आप लोगों का, आज जो वीडियो पोस्ट हो रहा है वो है आप लोगों का 23, 24, 25 को आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन क्या होगा, आउट हो जाएगा। समझ में आया? तो प्रैक्टिस सेशन सभी लोग करेंगे और पूरा फुल करेंगे। जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो एक साइड नोट करेंगे और उस क्वेश्चन से याद करेंगे। एग्जाम में उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूँ। समझ में आया? तो अगर आप लोग वीडियो बेटा पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, हो सकता है जितना भी पॉसिबल है वहाँ तक शेयर कर दो। कमेंट करना ना भूलो, ठीक है। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू स्टूडेंट।